Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine, your family is fine and I wish कि आप लोग ठीक रहें. अल्लाह ताला आपको इस कोविड से और हर परेशानी से दूर रखे. स्टूडेंट्स, वी हैव completed our words meaning. I hope कि आपने वो राइट डाउन भी कर लिए होंगे. आज हम करते हैं वर्ड सेंटेंसेस और ट्रांसलेशन. तो आप सोच रहे होंगे कि टीचर ने कॉम्प्रिहेंशन का नाम ही नहीं लिया. वो मैंने इसलिए नहीं लिया कि हमारे इस चैप्टर में कॉम्प्रिहेंशन नहीं है. ठीक है, खुश हो गए ना आप कि थोड़ा सा काम का बर्डन कम हो गया. यस, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंसेस. राइटिंग पैटर्न क्लास वही है. आपने जितनी भी अंडरलाइन चीज़ें हैं उन सबको पॉइंटर से लिखना है और बाकी सेंटेंस को पेंसिल से लिखना है. ठीक, हमारा फर्स्ट वर्ड है ट्रैमवे. ट्रैमवे आपको पता है पटरीदार रास्ते को कहा जाता है. और ट्रैमवे एक ट्रैक होता है जैसे ट्रेन का ट्रैक होता है ना. ये भी आप कह लें एक स्मॉल ट्रेन ही होती है. यू कैन से जैसे हमारी ये मेट्रो बसेस हैं, ऑरेंज लाइन है, दिस एंड दैट. तो ये वाली जो होती हैं ना, इनको ट्रैम्स कहा जाता है. अब आपको पता है कि लेटेस्ट मॉडल्स और हो गए हैं, तो पहले तो इस किस्म के नहीं थे. तो पुरानी पिक्चर भी अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी. तो हम सेंटेंस देखते हैं. हमारा सेंटेंस है अ ट्रैम वे जॉइन 2 cities. ट्रैम वे ने 2 cities को ज्वाइन किया हुआ था. तो मीन्स कि किसी 2 cities की बात हो रही है. लाइक आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ अ ट्रैम. ठीक है, ओल्ड टाइम्स में. और बेसिकली ये पिक्चर जो है ना, ये 1950s की है. और ये है ट्रैम. और नीचे आपको जो पटरीदार रास्ता नज़र आ रहा है ना ट्रेन का, मीन्स कि अब ट्रेन तो हम इसको नहीं कहते, ट्रैम का. तो ये होता है ट्रैम वे. सेंटेंस नंबर 2 है स्टेयर केसेस. स्टेयर केसेस कहते हैं सीढ़ियों को. ठीक है, आई सॉ वाइंडिंग स्टेयर केसेस इन द हॉल. मैंने एक हॉल में वाइंडिंग स्टेयर केसेस देखी. वाइंडिंग स्टेयर केसेस कहते हैं स्पाइरल स्टेयर केसेस को. ठीक है, जो गोल सीढ़ियाँ होती हैं ना, उनको कहा जाता है. अब आप सोचेंगे कि टीचर कह रही हैं गोल सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ तो गोल होती ही नहीं हैं. तो बेसिकली इन सीढ़ियों को कहा जाता है वाइंडिंग स्टेयर केसेस. ठीक है, या स्पाइरल स्टेयर केसेस. चलें जी, तो नंबर 3 पे हमारे पास आता है ड्रेनेज. ड्रेनेज कहते हैं पानी के निकलने का जो सिस्टम होता है ना, उसको ड्रेनेज कहते हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि ड्रेन सिस्टम को लेके कौन सा सिटी सबसे ज़्यादा फेमस है? यस, एग्जैक्टली, दैट इज़ कराची. तो सेंटेंस देखते हैं. गवर्नमेंट शुड रिफॉर्म ड्रेनेज सिस्टम ऑफ कराची. गवर्नमेंट को कराची के पानी के निकलने के सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए. नंबर 4 इज़ लैंडस्केप. लैंडस्केप कहते हैं नज़ारे को. ठीक है, द एरिया नियर टबेला लेक ऑफर्स अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप. इसका मतलब है कि जो तरबेला झील के आसपास का इलाका है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा पेश करता है. नंबर 5 इज़ माइल्ड. माइल्ड मीन हल्का. शी हैज़ अ माइल्ड फीवर. उसको हल्का बुखार है. तो क्लास, ये थे हमारे 5 सेंटेंसेस. आई होप कि आपको इन सेंटेंसेस की समझ आ गई है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसलेशंस. आपको सिर्फ 5 ट्रांसलेशंस, एज़ यू नो दैट हम 5 ही ट्रांसलेशंस करते हैं. तो 5 ट्रांसलेशंस भी आपको आज करनी है. और लेट्स स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन. वही सारा पैटर्न आपने फॉलो करना है जो ट्रांसलेशंस में हम फॉलो करते आए हैं. ट्रांसलेशन विद पेंसिल. एंड जो इंग्लिश वाली स्टेटमेंट है ना, उसको आपने पॉइंटर से लिखना है. बाकी जो हेडिंग्स है वो भी पॉइंटर से देनी है. इसके अलावा पेंसिल के साथ आपने ऊपर डेट लिखना है. ठीक है क्लास. सो नंबर 1 इज़ द ओल्ड नेम ऑफ माचू पिचू इज़ पेटालेक्टा. माचू पिचू का पुराना नाम पेटालेक्टा है. अब आपने माचू पिचू नहीं लिखना. ठीक है, दिस इज़ माचू पिचू का पुराना नाम पेटालेक्टा है. ठीक है, और एक और चीज़ नोट करें क्लास, जब इंग्लिश का कोई सेंटेंस ख़त्म होता है तो उसके बाद फुल स्टॉप या पीरियड लगता है. ठीक है, लेकिन जब उर्दू की कोई लाइन, कोई स्टेटमेंट ख़त्म होती है तो ख़त्मा, जिसको आप कहते हैं ना उर्दू में, या डैश कहते हैं, तो वो लगती है. ठीक है. नंबर 2 इज़
The area has been divided into mountains and forest. ये इलाका पहाड़ों और जंगलों में तकसीम किया गया है. ये इलाका पहाड़ों और जंगलों में तकसीम किया गया है. यानी ये जो माचू पिचू का इलाका है ना, उसको डिवाइड किया गया है. हाफ पे जंगल है और हाफ पे कंस्ट्रक्शन है. ठीक है. नंबर 3, इट इज़ एस्टिमेटेड that 60% of the construction was underground. ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 60% तामीर ज़ेर ज़मीन थी. इसका मतलब है कि ज़ेर ज़मीन का मतलब होता है कि ज़मीन के नीचे थी. जैसे आप बेसमेंट बनाते हैं ना घरों में, उस तरह से जो कंस्ट्रक्शन थी ना वो 60% ज़मीन के अंदर थी. तो ये एस्टिमेट लगाया जाता है इससे. नंबर 4 इज़ It rains here between the months of November and March. यहाँ नवंबर और मार्च के महीनों के दरमियान बारिश होती है. इसका मतलब है कि मार्च से लेके नवंबर के दरमियान में जितने भी मंथ्स आते हैं ना, तो उन मंथ्स में बारिश होती है. और ये कहाँ की बात की जा रही है? माचू पिचू की बात की जा रही है. ठीक है. नंबर 5 इज़ over 1.2 million people visit Machu Picchu every year. मिलियन कैसे कहते हैं क्लास? मिलियन कहते हैं 10 लाख को. ठीक है. तो 1.2 मिलियन का मतलब हुआ 12 लाख. ठीक है. सो ट्रांसलेशन इज़ 12 लाख से ज़ायद लोग हर साल माचू पिचू की सैर करते हैं. अब 12 लाख तो पता चल गया 1.2 मिलियन को कहा जाता है. ज़ायद का मतलब होता है ज़्यादा. ठीक है. 12 लाख से ज़्यादा लोग, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हर साल जाते हैं यहाँ की सैर करने के लिए, क्योंकि एक तो ये 7 वंडर्स में से एक है. इसके अलावा यहाँ पे रेयर किस्म के बर्ड्स हैं, रेयर एनिमल्स हैं, लाइक अल्पैका हो गया. इसके अलावा बर्ड्स हैं, वेजिटेशन है, डिफरेंट मीन्स इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जिस वजह से लोग जो हैं वो इसको लाइक करते हैं और यहाँ पे सैर के लिए जाते हैं. तो क्लास आई थिंक कि दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको समझ आई है. जिन स्टूडेंट्स को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो काइंडली पूछा करें. माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू क्लास, सो कीप योर टीचर इन योर प्रेयर्स. थैंक यू सो मच. Allah Hafiz. Take good care of yourself and your family. Bye bye.